Sir, please check my copy. ये जेसिका, मैंने आपको बोला था लेसन नंबर 30 और आपने लिखा 28, 29 नहीं है बीच में, 30 है नहीं, 30 को आपने रॉन्ग लिखा हुआ है। Oh, sorry, sir. But I heard this in the class. This is the main problem, Jessica, with you. You always hear, but don't listen. Sir, hear और listen के अंदर क्या फर्क है? Hear और listen में क्या फर्क है? Hear का अर्थ होता है सुनना और listen का अर्थ भी क्या है? सुनना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। Hear की स्पेलिंग है HEAR। Hear में ईयर शब्द लिखा है, हमें कान नहीं लगाने पड़ते, हमारे कानों में आवाज पड़ती है तो हम कहते हैं आई एम हियरिंग। हम नदी के किनारे चलते हैं तो नदियों की कल कल करती पानी की ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है, उसके लिए शब्द आता है हियर। हम सुबह उठते, घर के बाहर छज्जे पर आते तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है, उसके लिए आता है हमारे कानों में पक्षियों की आवाज आ रही है, हियर शब्द आता है। और इसी प्रकार जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो रेलगाड़ी के इंजन की छिक छिक करती आवाज हमारे कानों में आती है, हम वी हियर दैट। अब देखिए लिसन क्या है। लिसन के लिए हमें कान लगाना पड़ता है। हियर में कानों में आवाज पड़ रही है, लिसन में कान लगा करके सुनना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कमरे में दो लोग बैठे हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं, आपके कान में नाम पड़ा जेसिका, तो आपको लगा यार मेरे बारे में बात हो रही है, तो आप कान लगा के सुनते हैं, यू आर लिस्निंग। क्लास में टीचर हमेशा ही कहता है hey guys and girls listen to me। लिसन टू मी का मतलब क्या है? उसके अंदर कान भी लग रहे हैं और दिमाग भी लग रहा है। जहाँ कान और दिमाग लगता है वहां शब्द लिसन आता है। सर, जैसे कोई हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसके लिए क्या वो आएगा वर्ड? सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। देखो जब आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके कानों में आवाज आती है म्यूजिक की, तो वो आपके कानों में स्वयं आ रहा है, उसके लिए शब्द हियर आएगा। लेकिन जब आप मोबाइल पर कोई गाना चला के सुनते हैं बड़े ध्यान से, वो आपका संगीत या गीत जो आपके मन की चॉइस है, उसके लिए वर्ड आएगा लिसन। यस, हियरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। लिसनिंग एक कॉन्शियस एफर्ट है, क्या हम उसे सुन भी रहे हैं, उसमें हमारा मन भी लग रहा है, दिमाग भी लग रहा है, अटेंटिव होकर हम उस बात को सुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कोई बात की, आपने कहा सर यू डोंट लिसन टू मी, मेरी प्रॉब्लम तो सुनिए सर, लिसन टू माई प्रॉब्लम। फिर मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर आप मुझे बताते हो सर इस टेंस के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर की इस लेसन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से ये वाक्य बोले नहीं जा रहे, इन शब्दों को प्रोनाउंस कैसे करना है। ऐसी कल आपने जब मैं लेसन पढ़ा रहा था तो मेरी आवाज को ध्यान से सुना नहीं, अगर ध्यान दिया होता तो आज लेसन नंबर ठीक लिखती। तो ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। और आगे से आप लोग विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म से, विजय भास्कर का संदेश कि क्लास में अपने टीचर की आवाज को, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। लिसन टू योर टीचर प्रॉपरली। थैंक यू। बैठे पीछे रह जाते हैं, एक मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है। भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School। मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये